हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड पहली वाली वीडियो में हमने रिसिप्ट्स तक पढ़ लिया था, तो आज हमें पढ़ना है एक्सपेंडिचर से। सो एक्सपेंडिचर क्या होता है? एनी डिस्बर्समेंट ऑफ मनी, आई मीन कैश, और ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी और इनकरिंग अ लायबिलिटी। लायबिलिटीज़ जब हमारी बढ़ती हैं, एक चीज़ हमें सर्विस प्रोवाइड कर रही है और एक चीज़ से हमारी लायबिलिटीज़ बढ़ रही हैं, तो वो क्या है? हमारा एक्सपेंडिचर है, जिसको हम तीन टाइप्स में बोल सकते हैं: कैपिटल, रिवेन्यू एंड डिफ़र। कैपिटल हमारी होती हैं जो कि एक्वायर्ड करी जाती हैं फिक्स वैल्यू असेट से। ओके, फिक्स असेट से जो इंक्रीज़ होती हैं हमारी, उनको हम बोलते हैं ये। जैसे कि बिल्डिंग बोल सकते हैं, फर्नीचर बोल सकते हैं, ऐसे। अब एक्सपेंडिचर हमारे जो रेवेन्यू के होते हैं वो जो है फुल बेनिफिट इन विच रिसीव ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग पीरियड, जो कि हमें वन अकाउंटिंग पीरियड के लिए होती है सिर्फ। कैपिटल में आप लोग ये याद रख सकते हैं जो कि फिक्स टर्म के लिए होती हैं एक्सपेंडिचर। और रिवेन्यू जो कि एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए होता है, जैसे हमने रेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, गुड्स सोल्ड, इन सब को जो है हम लोग बोल सकते हैं। फिर इसके बाद डेफर आते हैं। सो डेफर भी करंटली वही बोलता है हमारा कि दीज आर द विच द अकाउंटिंग which the revenue in nature, but the benefit of which is likely to be derived over a number of years. इसके बाद एक्सपेंस हमें पता ही है। एक्सपेंस इज द कॉस्ट incurred in producing the selling the goods and services. According to them, expense is the cost of use or things or services for a purpose of generating revenue. रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जिन चीज़ों का हम, जिन पदार्थों का हम लोग यूज़ करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं एक्सपेंसेस। ओके, फिर आता है हमारे पास इनकम। इनकम क्या होती है हमारी भाई? इनकम हमारी होती है कोई भी ये जो देखो, इनकम और रेवेन्यू अलग अलग है। तो हमारा रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू होती है जो हम सेल्स से हमें मिलते हैं, गुड्स को सेल करने पे जो अमाउंट मिलती है वो हमारी रेवेन्यू होती है। एक्सपेंस क्या होते हैं? जो कॉस्ट होती हैं गुड्स की जो हमने सोल्ड करी है। ठीक है। अब इनकम क्या होती है? इनकम हमारी होती है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। ये चीज़ें याद रख लो, जितना हमें बेनिफिट हुआ है वो हमारी इनकम है। ओके, जितने का भी इनकम हुआ है XYZ का, वो हमारा क्या होगा? एक्सपेंस माइनस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस करेंगे हम उसके अंदर। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं, मैंने बॉक्स में कराई, इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। ये भी पूछ लिया जाता है। प्रॉफिट हमारा होता है टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंसेस। अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा इनकम। इनकम हमारी होती है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। अब प्रॉफिट होता है हमारा टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस। गेन हमारा होता है, ये मॉनेटरी बेनिफिट होता है हमारा, जो मनी के टर्म्स में होता है। गेन होता है लाभ, है ना? किसी भी ट्रांजैक्शन से कोई भी एडवांटेज रिजल्ट होनी, which is incidentally of the business, such as sale. For example, if a building cost 10 lakh rupees and is sold to 12, so 2 लाख का क्या हो गया? हमें गेन हो गया। बट अगर हम उसी तरीके से अगर इनकम की बात करें, फॉर एग्जाम्पल गुड कॉस्टिंग 4 lakhs एंड सोल्ड टू 5 lakh, so the sale amount is 5 lakh is the revenue cost, amounting to the 4 lakh is expense. अब जो बचा जो है वो है 1 लाख, तो वो हमारा होता है इनकम। बट गेन के अंदर जो होता है वो इंसिडेंटली होता है। ठीक है, गेन हमें इंसिडेंटली होता है, पर प्रॉफिट के हमें क्या है कि इतना प्रॉफिट का हमें, इनकम हमारी पता है कि इतनी होगी तो इतनी ही होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। फिर इसके बाद लॉस हमारे वही होते हैं एक्सपेंस ओवर रेवेन्यू। मान लीजिए कोई चीज़ 2 लाख की है और हम चाहते हैं कि वो कोई चीज़ हमारे 2 लाख की है और हमने उससे सोल्ड करा है 1,90,000 में, तो 10,000 का जो हमारा लॉस है
वो हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। परचेज, परचेज इज यूज्ड ओनली फॉर द परचेज ऑफ गुड्स इन विच business deals. In case of manufacturing corners concern, goods means acquiring a raw material for a purpose of conversion into finished products. Then sale. In case of trading concern, goods are those things which are परचेज्ड फॉर रीसेल्स, तो हमारे गुड्स होते हैं जिनको हम रीसेल के लिए यूज़ करते हैं। ओके, एंड हमारी परचेज़ क्या होती है, परचेज़ ऑफ गुड्स, किसी भी चीज़ को परचेज़ करना रीसेल के लिए। परचेज़ रिटर्न क्या होते हैं, परचेज़ रिटर्न होते हैं हमारे सप्लायर्स को वापस देना। व्हेन परचेज द गुड्स आर रिटर्न टू द सप्लायर, उनको हम बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड्स भी बोल देते हैं, हम उनको रिटर्न आउटवर्ड्स भी बोल देते हैं एंड परचेज रिटर्न भी बोल देते हैं। परचेज रिटर्न एंड आउटवर्ड्स रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड्स जिसको बोलते हैं। देन सेल्स क्या होती है, सेल हमारी होती है, सेल मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर फॉर अ प्राइस। तरुण जो है वो सेल कर रहा है कंप्यूटर को, किसको, वरुण को, तो ये क्या है, सेल है। सेल्स रिटर्न क्या होती है हमारी, जो कस्टमर है वो जो है रिटर्न करता है गुड्स को सेलर के पास, तो वो होते हैं हमारे, क्या होते हैं, सेल्स रिटर्न, जिसको हम बोलते हैं सेल्स इनवार्ड। आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है परचेज रिटर्न में और सेल्स रिटर्न में। परचेज रिटर्न इज सेल रिटर्न आउटवार्ड एंड द सेल्स रिटर्न इज रिटर्न इनवार्ड। रिटर्न इनवार्ड और रिटर्न आउटवार्ड हमें पता चल गया होगा, आई होप पता तो चलना ही चाहिए कि रिटर्न इनवार्ड और रिटर्न आउटवार्ड क्या होता है। रिटर्न आउटवार्ड परचेजिंग में होता है एंड सेलिंग में होता है हमारा रिटर्न इनवर्ड। ओके, सो 17 से हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और अभी पेपर जो है आई डोंट नो कब से है आपका पेपर इसका अकाउंटेंसी का। सो ये जो है मैंने बेसिक टर्म्स बहुत ही ब्रीफली बताई हैं, जिसके पास डीके कोल बुक नहीं भी है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है, ताकि हम लोग जो है पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर सके अपनी टेलीग्राम ग्रुप पर। सो मैं टेलीग्राम आईडी भी अपनी मेंशन कर दूंगी नीचे लिंक, सो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने सारी पीडीएफ डाली हुई हैं बुक्स की, डीके गोयल, टीएस ग्रेवाल सारी। सो आप जो है वहाँ से भी कंसर्न कर सकते हैं, एनसीईआरटी भी आपको मिल जाएगी। सो बाय बाय, टेक केयर, एंड हम लोग जो है स्टॉक से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे सेफ।